till the time game was on, I had no right to interfere. Once the game was over, if someone still gets into a heated argument with my players, I've got all the right to defend them. And I will, in future also, if something like that happens, I will defend them. If I'm a mentor or a coach of a particular franchise, and once the game is done, I have all the right to defend my players. And why should I not defend my players? Why should I not? Just because someone has a broadcaster working for him left, right and center, someone has got more social media followers, doesn't have any right to walk over someone. तो अभी अभी आपने अपनी स्क्रीन पर गौतम गंभीर का यह बयान सुना। गौतम गंभीर जो कुछ दिन पहले तक लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे, लेकिन अब वो आईपीएल 2024 से ठीक पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बन चुके हैं। और अब केकेआर की टक्कर होनी है किससे? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। और आईपीएल के इतिहास की जो सबसे बड़ी दुश्मनी है, विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर, आपको एक बार फिर मैदान पर दिख सकती है। आईपीएल 2023 में क्या हुआ था, यह किसी से छिपा नहीं है। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच आरसीबी और एलएसजी के मुकाबले के बाद तलवारें खिंच गई थी, लड़ाई हुई थी विराट कोहली और नवीनुल हक की, लेकिन इसमें गौतम गंभीर उतर गए थे और उन्होंने विराट कोहली को काफी उल्टा सीधा कहा था और विराट कोहली और गौतम गंभीर की हाथापाई की नौबत आ गई थी। और मैं आपको बता दूं कि आरसीबी और केकेआर के मुकाबले के बाद भी आपको कुछ ही इसी तरह ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि अगर उनके खिलाड़ी को, किसी भी खिलाड़ी को किसी ने भी मैच के बाद अगर छेड़ा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। और इस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार खिलाड़ी और इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े पोस्टर बॉय विराट कोहली को टारगेट किया है। क्या कहा है गौतम गंभीर ने, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। Till the time game was on, I had no right to interfere. But once the game was over, if someone still gets into a heated argument with my players, I've got all the right to defend them. And I will, in future also, if something like that happens, I will defend them. If I'm a mentor or a coach of a particular franchise, and once the game is done, I have all the right to defend my players. And why should I not defend my players? Why should I not? Just because someone has a broadcaster working for him left, right and center, someone has got more social media followers, doesn't have any right to walk over someone. तो गौतम ने साफ कहा कि जब तक मैच चल रहा था मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद अगर कोई भी शख्स मेरे खिलाड़ी को छेड़ेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए सामने या उसको बचाने के लिए मैदान पर जरूर आऊंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्यों भाई, किसको हक मिल जाता है कि अगर कोई एक चैनल कि विराट कोहली के पीछे स्टार स्पोर्ट्स लगा रहता है, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो इससे विराट कोहली को कोई हक नहीं मिलता किसी भी दूसरे खिलाड़ी का अपमान करने के लिए। हालांकि मुझे एक चीज़ गौतम की समझ नहीं आई कि गौतम की खुद भी एज अ प्लेयर बहुत बार लड़ाई हुई है, विराट कोहली से भी लड़ाई हुई है, शाहिद अफरीदी से भी लड़ाई हुई है, शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। तो जब दो खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई होती है तो उसमें मेंटर का क्या काम है? ऐसा तो नहीं था कि विराट कोहली ने बैट उठाकर नवीनुल हक के सर पे मार दिया था। पहले एग्रेशन में बहस हो रही थी और मैच खत्म होने के बाद भी दोनों एग्रेशन में ही बातचीत कर रहे थे, जब दोनों ने एक दूसरे से शेक हैंड्स किए थे। और हालांकि हमें ये तस्वीर भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब गौतम गंभीर मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने आए थे आरसीबी के खिलाड़ियों से, जब वो एलएसजी के मेंटर थे, तो उन्होंने विराट कोहली का हाथ छटक दिया था, लिटरली मतलब बड़ी बदतमीजी से उन्होंने छटक दिया था विराट कोहली का हाथ, जो किसी को भी पसंद नहीं आया था। और उसके बाद हमने सब ने देखा किस तरह से वो विराट कोहली को अब्यूज कर रहे थे, उनको उल्टा सीधा बोल रहे थे और लिटरली विराट कोहली को मारने के लिए आ गए थे। और अब एक बार फिर आरसीबी और केकेआर आपको मैदान पर नजर आने वाली है। और बहुत सालों के बाद गौतम गंभीर एक बार फिर केकेआर में आए हैं। और केकेआर और आरसीबी का जो इतिहास है बहुत पुराना है। हम सबको पता है कि कैसे 2013 में पहली बार विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच तलवारें खिंच गई थी। लिटरली पहले गौतम गंभीर ने विराट कोहली को अब्यूज किया था और उसके बाद गौतम गंभीर विराट कोहली को मारने के लिए आगे आ गए थे। अगर रजत भाटिया नहीं उन दोनों को अलग करते तो उस दिन इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। उसके बाद एक और लड़ाई हुई थी गौतम गंभीर और विराट कोहली की, जिसकी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए,
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो आरसीबी के साथी खिलाड़ी हैं वो गौतम गंभीर को विराट कोहली थोड़ा दूर कर रहे हैं, और विराट कोहली का भी एक्सप्रेशन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल हैरान नजर आ रहे हैं। और अब उसके बाद जब वो एलएसजी के मेंटर बने, आरसीबी और एलएसजी का मैच हुआ, उसके बाद तो हमने सबने देखा कि किस तरह से पहले गंभीर ने बेंगलुरु जाकर बेंगलुरु के क्राउड को चुप कराया था, उनके साथ भी थोड़ा मिसबिहेव किया था। हालांकि जब आरसीबी की टीम लखनऊ आई तो वो बहुत प्यार से विराट कोहली ने लखनऊ के फैंस का स्वागत किया था और उन्होंने फैंस को कुछ नहीं कहा था। और अब गौतम गंभीर को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मुकाबला है ये बेंगलोर में खेला जाना है, बेंगलुरु में ही खेला जाना है, और ये वही बेंगलुरु के फैंस हैं जो विराट कोहली के लिए और आरसीबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि किस तरह से पिछले साल गौतम गंभीर ने बेंगलुरु के फैंस का अपमान किया था। तो इस बार जिस तरह की हूटिंग हार्दिक पांड्या के लिए हो रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा हूटिंग आप मुझसे लिख के ले लीजिए आरसीबी वर्सेस केकेआर के मुकाबले में गौतम गंभीर के लिए होगी। और बेंगलुरु के फैंस का आपने अपमान तो कर दिया था, लेकिन इस बार आरसीबी केकेआर में अगर कुछ भी ऐसा हुआ, इस बार अगर आपने कुछ भी गलत किया, तो जो विराट कोहली के लॉयल फैंस हैं ना, ये किसी को बख्शते नहीं हैं।